well as EduSpy classes। हमारा EduSpy क्लासेस वाइड रेंज पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स की टीचिंग देने वाली है। आज इंग्लिश से लाइव क्लासेस स्टार्ट होने को है। कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है ग्रामर के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें से एक है टेंस। ये एवरी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर 9th and 10th। वो चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों या स्टेट बोर्ड के हों, या कोई कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो जो बैंकिंग का एग्जामिनेशन दे रहा हो, एसएससी का एग्जामिनेशन दे रहा हो, everyone will get benefited unexpectedly। So let's start the first chapter of grammar, that is tense। तो आज दोस्तों मैं आपको टेंस बताऊंगा। कुछ बेसिक मैंने काइंड्स लिख रखा है, ये टाइम किलिंग करता है बच्चों का, क्योंकि आप लोग सभी जानते हो। दोस्तों टेंस के 3 काइंड्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और तीनों टेंस के 4 भेद हैं, इंडेफिनिट और प्रेजेंट, इंडेफिनिट और सिंपल, कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, एंड द 4th वन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 3 4 12 टेंसेस हो गए। तो आज मैं आपको पहला टेंस बताऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस। वर्ब्स यूज्ड इन दिस टेंस, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 तरह के वर्ब्स यूज में आते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में 7 वर्ब आते हैं। कई टीचर्स सिखाते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पर इसमें एक थोड़ा सा अंतर है। सो लेट्स लर्न। इसमें जो हम लोग वर्ब्स यूज करेंगे, पहला होगा V1, यानी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म। इसे आप लोग रूट वर्ब या बेसिक वर्ब भी कह सकते हैं, जैसे गो, कम, रीड, राइट, लर्न। दूसरा है V5। ये V5 मैंने सिंबल दिया हुआ है, कई ग्रामर के बुक में मिलेंगे। अगर किसी वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ दें, किसी वर्ब में आप एस या ईएस जोड़ दें तो वो V5 बन जाएगा। जैसे गो का गोस, कम का कम्स, रीड का रीड्स, लर्न का लर्न्स। तो ये 2 वर्ड हमने बताया। तीसरा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग डू या डज लगाते हैं। तो डू के कॉम्बिनेशन में वर्ब 1 आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, आई डू नॉट गो, तो डू के साथ गो वर्ब 1 है। इसी तरह से डज के साथ, डज भी हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ वर्ब 1 आएगा। ये डू हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है। ये 4 वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट दोनों में आता है। लेकिन अगर केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में सेंटेंस में इज हो, एम हो या आर हो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ही इज इंटेलिजेंट, इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब इज है। आई एम अ टीचर, इसमें केवल एक वर्ब के रूप में केवल हेल्पिंग वर्ब एम है। दे आर नाइस, तो इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब आर है। मतलब एमीज आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो हो, पर इसके साथ कोई वर्ब ना हो, तो इसे सिंपल प्रेजेंट तो कहेंगे पर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं कहेंगे। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट है पर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। आई एम फाइन, ये सिंपल प्रेजेंट है पर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। दे आर गुड, दे आर लेबोरियस, दे आर इंडस्ट्रियस, ये सिंपल प्रेजेंट है पर प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। और ये चारों
V1 V5 डू के साथ वर्ब 1, डज के साथ वर्ब 1, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट दोनों कहते हैं। तो ये एक गूढ़ रहस्य है, बहुत ही कम शिक्षक बतलाते हैं, आप सीख गए। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड स्मार्ट रूल्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले आप इसका वाइड रेंज को जानिए। यू नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज सीखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। कारण मैथ्स के बुक में 90% यही टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। फिजिक्स के बुक में 90 to 95% यही टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। बायोलॉजी के बुक में सेम, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का मतलब सातों वर्ब, V1 V5 डू के साथ वर्ब 1, डज के साथ वर्ब 1, एम, इज, आर, ये सातों आपको मिलेगा बायोलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में नहीं। उसमें बीती हुई कहानियां होती है, पास्ट टेंस यूज होता है। और ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताया, चाहे वो सिविक्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, साइंस का तीनों में से कोई लेवल हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब में 90% पूरे बुक में सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये टेंस जानना जरूरी है आपके लिए, नहीं तो आप क्वेश्चन आंसर कैसे लिखोगे? हाउ यू कैन डिस्क्राइब द आंसर्स, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द लाइन्स, द सेंटेंसेस ऑफ द बुक, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग जानते हैं कि इस टेंस को कहां कहां हम लोग प्रयोग में लाते हैं। अगर आपको प्रेजेंट डेली एक्टिविटीज कहना हो, दोस्तों प्रेजेंट डेली एक्टिविटीज का मतलब हुआ कि वर्तमान दैनिक क्रियाकलाप, हम लोग जो काम रोज करते हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट डेली एक्टिविटीज। जैसे सुबह को रोज जागना, रोज भोजन करना, रोज पढ़ाई करना, रोज नहाना, ऐसे कई दैनिक क्रियाकलाप है जो हम लोग रोज करते हैं, उसे हम लोग वर्तमान घटना होनी चाहिए। बीती हुई घटना होगी तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, वर्तमान घटना होगी तो V1 या V5 लगाएंगे। गो या गोज, कम या कम्स, लर्न या लर्न्स, लाइकवाइज। अगर आपको किसी व्यक्ति की आदत बतानी हो, किसी जंतु का स्वभाव बताना हो, आपको प्रेजेंट हैबिट किसी का बताना हो, तो आपको V1 या V5 लगाना होगा। ठीक है, जैसे प्रेजेंट डेली एक्टिविटीज का मैं एक एग्जांपल देता हूं। ही गेट्स अप एट 5 AM एवरी डे, हर दिन वो 5 बजे सुबह उठता है, तो ये रोज का क्रियाकलाप है, V1 या V5। प्रेजेंट हैबिट बताना है, किसी की आदत बतानी है, तो हम लोग V1 V5 लगाएंगे। अगर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ कहना है, अलग अलग शिक्षक इसके अलग अलग हिंदी कहते हैं, मैं भी एक हिंदी कह रहा हूं, सार्वभौमिक सत्य। यूनिवर्स मतलब पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, पूरी दुनिया जिसको सत्य माने, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। आई मीन V1 V5 का यूज कहां कहां करेंगे, उसके नियम आप लोग सीख रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ में एम तो नहीं लगेगा क्योंकि आई कभी नहीं होगा, इज आर भी लगता है, सिंपल प्रेजेंट। अगर आपको किसी नॉन लिविंग थिंग का प्रॉपर्टी बताना है, आई मीन क्वालिटी, किसी निर्जीव वस्तु का गुण बताना है, तो खुदा की कसम हम लोग V1 या V5 लगाएंगे, नहीं तो इज आर। एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री C, आई मीन 100 डिग्री सेल्सियस। पानी, जल 100 डिग्री C पर खौलने लगता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है या साइंटिफिक फैक्ट है, हम लोग V1 V5 लगाएंगे। बर्फ पानी पर तैरता है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स V5 है।
वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें बॉयल्स V5 है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या ज्योग्राफिकल फैक्ट हो, जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, एक दृष्टिकोण से ये ज्योग्राफिकल फैक्ट है और दूसरे दृष्टिकोण से ये साइंटिफिक फैक्ट है, तीसरे दृष्टिकोण से ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसमें से कोई भी हो, V1 लगाएंगे या V5 लगाएंगे या एस या आर, समझे सरकार। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड नंबर 6। अगर आपको मैंने बताया था तो उसको लिखा नहीं, मैं लिखता हूं, प्रॉपर्टी और क्वालिटी ऑफ अ नॉन लिविंग थिंग। किसी नॉन लिविंग थिंग का आपको प्रॉपर्टी का मतलब यहां संपत्ति नहीं होगा, गुण होगा। किसी निर्जीव वस्तु का गुण बताना है या प्रॉपर्टी या क्वालिटी, दोनों एक ही चीज है। तो हम लोग V1 V5 लगाएंगे। जैसे आइस इज कोल्ड, तो ये मैंने आइस का एक प्रॉपर्टी बताया, तो इज सिंपल प्रेजेंट है। हमने कहा था आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, ये भी आइस का प्रॉपर्टी है कि पानी के ऊपर तैरता है। अंडरस्टूड? तो किसी नॉन लिविंग थिंग का प्रॉपर्टी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन। यदि आपको किसी समथिंग का आपको फंक्शन बताना हो, जैसे आपको फंक्शन बताना है ब्लड का, आपको फंक्शन बताना है किडनी का, आपको फंक्शन बताना है CO2 का, किसी चीज को बनाने के लिए CO2 का फला जगह पर क्या फंक्शन होगा, किसी भी फंक्शन को बताना है V1 या V5 लगाना होगा। एग्जाम्पल, पहले मैं रूल लिख दूं, रूल 7, फंक्शन ऑफ समथिंग। किसी वस्तु का कार्य बताना हो, फंक्शन बताना हो, V1 V5। जैसे ब्लड कैरीज O2 फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ये मैंने फंक्शन बताया। ब्लड कैरीज, कैरीज है V5, तो कार्य बताना है तो V1 या V5 चाहिए। Am I clear? अब हम लोग अगले रूल पर बढ़ते हैं। ये सब इंपॉर्टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ कहाँ लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे V1, कहाँ लगाएंगे V5, कहाँ लगाएंगे इज आर, उसका नियम चल रहा है। यदि आपको किसी वस्तु का मेरिट बताना है, मेरिट का अर्थ हुआ गुण, या किसी वस्तु का आपको लाभ बताना है, बेनिफिट, आप एडवांटेज भी कह सकते हो, तो गुण बताना हो या लाभ बताना हो, हम लोग V1 या V5 लगाएंगे। ओके? जैसे कि आप अगर टेलीविजन का लाभ बताओगे तो क्या कह सकते हो, टेलीविजन प्रोवाइड्स अस a great deal of information as well as entertainment। तो टेलीविजन प्रोवाइड्स अस, तो प्रोवाइड्स है V5, प्रोवाइड V1 और प्रोवाइड्स V5। तो हमने टेलीविजन का लाभ बताया तो V5 लगाया, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो V1 भी लगता। तो लाभ बताना हो या हानि, अगर आपको डिमेरिट्स बताना हो, मतलब अवगुण, बैड क्वालिटी, या आपको हार्म्स बताना हो, नुकसान, तो लाभ हो या हानि हो, भोलेनाथ की कसम V1 या V5 लगाएंगे। जैसे मैं एक नुकसान बताता हूं, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। सवाल आपको दे सकता है, अगर आप एग्जाम में सवाल देखोगे तो आपको कैसे मिलेगा, स्मोकिंग गैस कैंसर,
ए भैया, धूम्रपान कर्क रोग का कारण बनता है। ऑप्शन इज कॉजिंग, बी कॉज्ड, सी हैज कॉज्ड, डी कॉजेज। देखिए, ये इज के साथ आईएनजी वाला वर्ब है, इसे ग्रामर में कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये कॉज या तो पास्ट वर्ब है वर्ब 2 या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब 3। हैज कॉज प्रेजेंट परफेक्ट है, जिसे हम लोग आगे सीखेंगे। और कॉजेज को देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि किसी जोड़ दोगे तो V5 बन जाएगा। तो V1 या V5 इस टेंस में लगाते हैं। तो हमने आपको बताया कि यहां पर स्मोकिंग बनता है, तो हमें स्मोकिंग का हार्म बताना है। तो लाभ बताना हो या नुकसान, यहां इज के साथ आईएनजी फॉर V4 है, ए नहीं होगा। बी में कॉज पास्ट टेंस है, हमें सिंपल प्रेजेंट चाहिए, बी भी नहीं होगा। और हैज के साथ कॉज, ये हैजर के साथ वर्ब 3 होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट ये भी नहीं देंगे। हमारा आंसर तो V5 होगा, कॉजेज। स्मार्ट रूल मैं बताऊंगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके रूल बहुत सारे होते हैं, पर मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना अप टू 10th स्टैंडर्ड तक आवश्यक है। और ये टेंस जो है, इसके कम से कम 4 से 5 लाइव क्लासेस चलेंगे, जिसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और इस टेंस के जो स्मार्ट रूल्स हैं, इसे भी हम लोग अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, ताकि आप वहाँ से नोट कर लें, आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। सो हम लोग सीखते हैं रूल नंबर 10। अगर आपको यदि आप किसी शब्द का अर्थ बताना चाहते हैं, मीनिंग बताना चाहते हैं, तो भी V1 V5 लगाना होगा। जैसे मीनिंग आपको बताना है किसी वर्ड का, एग्जाम्पल देता हूं। द वर्ड कॉक्स, कॉक्स का मतलब होता है प्रलोभन देना, फुसलाना, मनाना, राजी करना। मीन्स एंटाइस, दोनों का मतलब एक ही है, प्रलोभन देना, प्रलोभन देना। कॉक्स, रीडल, एंटाइस, एल्योर, कैजोल, परसुएड, टेम्प्ट, बहुत सारा होता है, कितना कहूँ। तो इसका ये सेम टू सेम मीनिंग है। ऑप्शन में दे रहा हूँ वर्ड का, मिंट, मीन्स, हैज मीन्ट। डियर स्टूडेंट्स, देखिए मीन का पास्ट होता है मीन्ट। हमें कॉक्स का मीनिंग बताना था एंटाइस। मीनिंग बताने के लिए मैंने कहा ना, ये सारे रूल है V1 और V5 का। हमें V1 या V5 चाहिए। V1 भी सिंगल वर्ड है, जैसे गो, कम, रीड, लर्न, राइट। अब V5 भी सिंगल वर्ड है, गोज, कम्स, रीड्स, राइट्स, एस लगाने पर। तो हमको सिंगल वर्ड देना है सिंपल प्रेजेंट में V1 या V5 लगाने के लिए। मीन पास्ट टेंस है, V2 या V3 है, तो ए खत्म, हमें V1 V5 चाहिए। मीन वर्ब 1 है, इसको रिजर्व में रखिए। हैज बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ V3, हमें चाहिए V1 या V5, तो डी भी। तो यहां मीन है वर्ब 1 और मीन्स है V5। इसी बी या सी में से कोई आंसर होगा।
यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम लोग V5 लगाएंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ थर्ड पर्सन में तो हम लोग V1 लगाएंगे। कॉक्स यहाँ एक वर्ड है, अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वर्ड के जगह वर्ड्स होता। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट में एस वाला वर्ब चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं ही, तो ही एक लड़के को कहा गया, ही डज नॉट लाइक, तो ही के संग डज एस वाला वर्ब है। ही इज अ गुड बॉय, ही के साथ इज एस वाला वर्ब है। ही हैज गॉन टू मार्केट, ही के साथ हैज एस वाला वर्ब है। ही गोज टू स्कूल, ही के साथ गोज एस वाला वर्ब है। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो ही के साथ वाज एस वाला वर्ब है। कहने का मतलब क्या सीखे कि एक आदमी रहे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लोग थर्ड पर्सन में ये रूल लागू होता है, तो एक आदमी रहने पर एस वाला वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर आदमी तो नहीं है, ये एक वर्ड है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग एस वाला वर्ब लगाएंगे, मीन्स। तो हो गया द वर्ड कॉक्स मीन्स एंटायर्स। तो आज 10 रूल को रहने देते हैं, और ढेर सारा रूल्स आप लोगों को YouTube पर अपलोड करके देंगे और उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ये सारे आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और हम लोग चैप्टर वाइज सारे ग्रामर के रूल्स को ले जाएंगे। लिटरेचर में आपको एक से एक चीज़ बताएंगे आने वाले समय में। लिटरेरी डिवाइस बताएंगे आपको एक से एक, पन कैसे चुनेंगे, सिमिली कैसे चुनेंगे, ओनोमेटोपोइया कैसे चुनेंगे, ठीक है, एलिटरेशन कैसे चुनेंगे, ठीक है। तो एक से एक लिटरेरी डिवाइसेस भी कम से कम 24-25 हैं जो 9-10 में CBSE एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। पसंद आए तो लाइक्स करते रहिए, बाय बाय, सब्सक्राइब भी करें। दैट्स ऑल।